Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के वहाँ पे लास्ट 1.5 ईयर के समय में जो वायलेंस के जो इंसिडेंट सामने आए थे उसी के रिगार्डिंग में मणिपुर के सीएम के द्वारा अपोलोजाइज है वो किया गया है कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए थे स्टेट के अंदर में। आप देखिए कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का ज़रूरत था जिससे कि स्टेट के द्वारा पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस है उसको अचीव किया जाता है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है जो मणिपुर के वहाँ पे बोली जाती है तो बेसिकली उस लैंग्वेज को हमारा जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। तो आप देखिए कि जो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आपको जो 3 लैंग्वेज है उनको ऐड किया गया एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स, वो 3 लैंग्वेज है मणिपुरी है, कोंकणी है जो कोंकण के रीजन के अंदर बोली जाती है, और नेपाली है। तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये 3 लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर आप देखिए कि 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है उसको ऐड किया गया था। उससे पहले जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आपको सिंधी है 1967 के समय वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ओरिजिनली जो 8 शेड्यूल है उसके अंदर 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। अब प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज है वो 22 हैं, जो आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू उनको ऐड किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि जो मणिपुरी डांस है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मणिपुर का जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसमें केबुल लाम जो नेशनल पार्क है, संगाई डियर का वहाँ पे प्रेजेंस है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। मणिपुर का जो लोकेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि मणिपुर के द्वारा इंडियन कौन कौन से स्टेट है जिनके साथ में एरिया शेयर किया जाता है। आप देखिए कि मणिपुर का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मणिपुर का इस तरीके से आपको लोकेशन देखने के लिए मिलेगा, एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह इस तरीके से उसका प्रेजेंस है। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको नागालैंड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर नागालैंड का प्रेजेंस है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आसाम के साथ में एरिया शेयर करता है। और आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको मिजोरम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इन 3 स्टेट्स के साथ अपना एरिया शेयर करता है मणिपुर। ईस्टर्न पार्ट की रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो म्यांमार है जहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस है, म्यांमार के वहाँ पे एक तो चीन स्टेट का जो रीजन है, आप देखिए कि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वो चीन स्टेट का जो रीजन है उसके साथ में एरिया शेयर करता है। सेंगियंग रीजन है, यहाँ पे जो सेंगियंग रीजन है उसके साथ में एरिया शेयर किया जाता है म्यांमार के ही उस पार्ट के साथ में। तो ये बेसिकली म्यांमार के बारे में था। आप देखिए कि म्यांमार के साथ में हमारा जो मणिपुर स्टेट है इनका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लिंकेज हैं वो हुआ करते थे एंशियंट समय के दौरान में। तो उस दौरान में आप देखिए कि जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अर्लियर फेज के अंदर 40 किलोमीटर है वो अलाउ हुआ करता था कि 40 किलोमीटर तक यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाद में आप देखिए कि उसको 16 किलोमीटर किया गया कि 16 किलोमीटर तक विदाउट वीज़ा के बेसिस पे यहाँ पे ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं जिनके कि ब्लड रिलेशन है, बॉर्डर के उस पार हैं, तो आप देखिए कि उनके द्वारा विजिट है उसको कुछ समय के लिए अलाउ किया गया था। अभी फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको भी आप देखिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको रोका गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे मणिपुर के वायलेंस के अंदर में। तो मणिपुर के बारे में हमने रीड किया बेसिक इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजाब के बारे में है, पंजाब के वहाँ पे आप देखिए कि फार्मर जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस प्रोटेस्ट किया गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लीगल स्टेटस है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि एमएस स्वामीनाथन का जो रिकमेंडेशन है फार्मर्स का जो क्रॉप है, फार्मर्स का जो प्राइस है, क्रॉप का जो प्राइस है उसके रिगार्डिंग में उसके भी इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे डिमांड है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इंटरवेन करते हुए पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन हैं तो आप देखिए कि मोर देन 30 डेज का उनका समय हुआ है जब उनके द्वारा कुछ भी तरीके से फूड का जो इंटेक है वो नहीं किया गया। तो उनके हेल्थ के रिगार्डिंग में हेल्थ का जो प्रॉपर चेकअप किया जाए उसी के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस कोर्ट का जो इंटरवेन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एक्टिव यूथेनेशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है हमारी कंट्री के अंदर में। एक्टिव यूथेनेशिया किस तरीके से है कि किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यूस आप देखिए कि प्रोटेस्ट किया जाए या उनके द्वारा कंटिन्यूस कुछ भी यहाँ पे ना ईट किया जाए। जैसे आपको जैनिज्म के अंदर में जो संतारा, जैनिज्म के अंदर में आप देखिए कि संतारा एक रिचुअल है, संतारा एक प्रथा हुआ करती है जैनिज्म के अंदर में।
वो आपको आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग में काफ़ी बार वो न्यूज़ के अंदर होता है। हमारे जो आप देखिए कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कतर के वहाँ पे विजिट किया जाएगा, जैसे कि आने वाले समय में इंडिया और कतर के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर में जो भी आप देखिए कि डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। रिसेंटली आप देखिए कि जो कतर के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी इंडिया के विजिट के लिए आ सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। और आप देखिए कि यहाँ पे रिसेंटली हमारे पीएम सर के द्वारा वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके वहाँ पे विजिट किया गया था, कुवैत के वहाँ पे विजिट था। अभी प्रेजेंट समय में गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल के अंदर जो 6 मेंबर्स हैं, तो आप देखिए कि वो 6 मेंबर्स के रिगार्डिंग में सभी जो मेंबर्स हैं उनके साथ में इंडिया का जो आपको एक अच्छा रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली स्टूडेंट्स केरल के वहाँ पे एक मठ के द्वारा जो कुछ प्रैक्टिस है उसको आप देखिए कि स्टॉप किया गया, जो काफ़ी समय से वहाँ पे चल रहा था। तो उस रिग्रेसिव जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में जो वेलकम है वो किया गया है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा भी। आप देखिए कि जो ये जो टेम्पल का जो एरिया है, एसएनडीपी जो मूवमेंट है उसके साथ में उनका जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। श्री नारायण गुरु के द्वारा जो एसएनडीपी जो मूवमेंट है वो चलाया गया था हमारे फ्रीडम मूवमेंट के ही दौरान में, जैसे कि आप देखिए कि जो सोशल रिगीरियस जो प्रैक्टिस है उनको रिनाउंस किया जा सके, सोशल जो रिफॉर्म्स है उनको कैरी आउट किया जा सके। 2024 का आप देखिए कि लास्ट जो सनसेट है उसका फोटो को यहाँ पे शो किया गया। तो स्टूडेंट्स आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर, कंटिन्यूस हार्ड वर्क कीजिए 2025 के अंदर में। और आप देखिए कि हार्ड वर्क करोगे जब भी आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, नहीं तो एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्रेजेंट समय में। जो रियल कंपटीशन है वो काफ़ी कम बच्चों के अंदर में है, बट आप देखिए कि रियल कंपटीशन आपको 20,000 30,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स के अंदर में है, बट उसके अंदर भी अगर आपको अचीव करना है तो आपको टू मच जो हार्ड वर्क है उसको कैरी करना होगा, स्मार्ट वे के अंदर अपना स्टडी है उसको कैरी कीजिए। 2025 के ही बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 2025 का जो ईयर है उसको यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया। अमूल के द्वारा हैप्पी न्यू ईयर का जो ऐड है वो बताया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है उसको भी उनके द्वारा मेंशन किया गया इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोऑपरेटिव्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोऑपरेटिव्स का मेंशन कहाँ पे है, क्या पार्ट थर्ड के अंदर में कोऑपरेटिव्स का मेंशन है? यस स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड के अंदर में जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर आपको कोऑपरेटिव्स का जो मेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या पार्ट फोर्थ के अंदर भी कोऑपरेटिव्स हैं? तो आप देखिए कि पार्ट फोर्थ के अंदर में आपको डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल 43B है उसके अंदर में आपको कोऑपरेटिव्स का मेंशन देखने के लिए मिलता है। फिर स्टूडेंट जो पार्ट नाइन्थ बी है उसके अंदर भी आर्टिकल 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर में कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप देखिए कि रिसेंटली कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग में एक बिल है उसको भी प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान में, कि कोऑपरेटिव्स के अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है कि कितने लोग बोर्ड के अंदर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में, तो उसी के रिगार्ड। अब अमूल के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो हमारे कंट्री के अंदर में जो आप देखिए कि जो मिल्क है उसको उसका जो प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा काफ़ी कुछ जो अच्छा वर्क है उसको कैरी किया गया था। वर्गीज कुरियन साहब हैं जिनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड है उसको लीड किया गया, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन जो है, जो आप देखिए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको किसके द्वारा लीड किया गया था, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। तो ऑपरेशन फ्लड के थ्रू हमारे कंट्री के अंदर में जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सेल्फ कंजप्शन है वो उसका डिमांड ही फुलफिल करना काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंप्लीट कंट्री के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड के थ्रू मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसका इम्प्रूवमेंट को कैरी आउट किया गया वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा, और अमूल को वहाँ पे सेटअप किया गया। यमन आप देखिए कि कंटिन्यूस जो होती रेबल्स हैं उनके द्वारा इसका काफ़ी कुछ एरिया है उसको कैप्चर किया गया है। तो स्टूडेंट्स वहीं पे ही केरल से रिलेटेड एक वुमेन है, इंडियन वुमेन है, उनको वहाँ पे डेथ सेंटेंस वो दिया गया है, और उस डेथ सेंटेंस को किसी तरीके से रोका जा सके उसी के रिगार्डिंग में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है तो आप देखिए कि कंटिन्यूस उनका इंगेजमेंट है। प्रेजेंट समय में आपको यमन का जो कैपिटल है सना, वहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसराइल के द्वारा जो काउंटर अटैक है वो किया गया है, इसराइल के द्वारा काफ़ी सारे जो अटैक्स हैं वो कैरी किए गए हैं सना का जो एरिया है वहाँ पे। होती रेबल्स के बारे में डिस्कस करें, होती रेबल्स आप देखिए कि कुछ जो कंट्रीज के द्वारा इनको बैक किया गया है,
बट होती रेबल्स के द्वारा जब पावर को कैप्चर किया गया काफ़ी कुछ एरिया के अंदर में, और कंटिन्यूस आप देखिए कि इसके अंदर भी 3 विंग्स हैं जो वर्क किया करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वायलेंट ग्रुप्स हैं जो मिलके होती रेबल्स हैं वो बनते हैं। होती रेबल्स के द्वारा जो रेड सी का जो एरिया है वहाँ पे भी जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया गया था लास्ट ईयर के समय में, जब इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया जो वहाँ पे गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव से है। जॉर्जिया की रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि जॉर्जिया के अंदर जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो आप देखिए कि पावर के अंदर आए हैं। तो स्टूडेंट जॉर्जिया अर्लियर फेज के अंदर रसिया का ही जो आप देखिए कि रसिया के साथ में उनका जो एफिलिएशन है उसी का जो पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जॉर्जिया के लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके द्वारा उनको सम काइंड ऑफ आप देखिए कि उनका जो विंग है उसके अंदर में ऐड किया गया। पर 2008 के समय में जो जॉर्जिया है वहाँ पे कंटिन्यूस 2 विंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक विंग आप देखिए कि वेस्टर्न पावर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, एक विंग को जो रसिया के द्वारा जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कोकस का जो एरिया है, कोकस का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जो जॉर्जिया है वो सिचुएटेड है। कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है कुछ। अब देखिए कि इंडियन पर्सन्स का जो कैजुअलिटी है वो भी सामने आया था जॉर्जिया के वहाँ पे। तो जॉर्जिया के जो प्रेसिडेंट यहाँ पे ओथ लिया गया है, फॉर्मर स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो पर्सन है। तो कंटिन्यूस जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके द्वारा इंटरवेन अगर ना किया जाए तो जॉर्जिया के अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो प्रोटेस्ट है, उनको रोका जा सकता है। कोप 29 के बारे में है। कोप 29 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? आप देखिए कि अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू, ये आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है, बाकू भी जॉर्जिया के ही नियर बाई एरियाज के अंदर में। तो आप देखिए कि बाकू के वहाँ पे जो मीटिंग हुआ, मीटिंग के अंदर में बेसिकली जो फाइनेंस है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। स्टूडेंट्स अगर आपको डील करना है क्लाइमेट चेंज के साथ में तो आप देखिए कि फाइनेंस वन ऑफ द मेजर इश्यू है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो क्लाइमेट का जो मीटिंग्स हुआ करती हैं उसकी रिगार्डिंग में डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा डिमांड किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ऑलरेडी जिनके द्वारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू या आप देखिए कि एमिशन उनके द्वारा कैरी किया गया, उसी के थ्रू आप देखिए उनके द्वारा डेवलपमेंट को अचीव किया गया, तो उन कंट्रीज के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट कैरी किया जाए डेवलपिंग कंट्री को और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है उसको भी कैरी किया जाए। तो ये जो डिमांड है, जो जिस तरीके से जो फाइनेंस यहाँ पे डिमांड किया जाता है उसको रिगार्डिंग में जो कमिटमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा डेवलप्ड कंट्रीज़ का। 2009 के समय आप देखिए कि 100 बिलियन का जो डिमांड है वो किया गया था कि 2020 तक 100 बिलियन से वो प्रोवाइड किया जाए, बट उस तरीके से जो फाइनेंस है वो नहीं प्रोवाइड किया गया डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट समय में कोप 29 के दौरान में न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड गोल्स हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड जो गोल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस जो डिससेटिस्फेक्शन है वो शो किया गया है, जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र का जो डिमांड है जिससे कि क्लाइमेट चेंज है उसको डील किया जा सके, और अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ आप देखिए कि जो यहाँ पे सोर्स है एनर्जी की रिगार्डिंग में या क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के पर्सपेक्टिव से उनको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। तो इंडिया का कंटिन्यू डिससेटिस्फेक्शन है, क्लाइमेट फाइनेंस वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न आपको देखने के लिए मिलेगा क्लाइमेट का जो मीटिंग्स हुआ करती हैं उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिसेंट के बारे में है, इंडियन जुडिशरी के अंदर भी जो डिसेंट है उसका नेचर किस तरीके से है उसको डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि इंडियन जो जुडिशल सिस्टम है वो यूएस का जो जुडिशल सिस्टम है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ पे पॉलिटिकल लाइंस की रिगार्डिंग में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर आप देखिए कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम के द्वारा जो नेम है उसको रिकमेंड किया जाता है, उसी के रिकमेंडेशन के बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट का क्लियरेंस है उसके बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डिसेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर में गवर्नमेंट का कोई आप देखिए कि एक्ट है, कोई बिल है, उसको कंटिन्यूस डिसेंट है वो किया जाता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है उस बिल के द्वारा या उस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है, रिसेंटली आप देखिए कि जो पीवी नागरत्ना मैम है, बीवी नागरत्ना जो मैम है उनके द्वारा एक जो लिकर का जो केस है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग में जो डिसेंट उनके द्वारा दिया गया था, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन है। बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए इंडियन जो जुडिशल सिस्टम के अंदर में अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे है कॉलेजियम के थ्रू। आप देखिए कि 3 जज केस है उसके रिगार्डिंग में। फर्स्ट जज केस है एसपी गुप्ता का केस है, फिर सेकंड जज केस 1993 के समय,
तो 97 98 के समय आपको थर्ड जज केस है वो देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ जज केस है वो भी लाया गया था, जिसको कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से जाना करते हैं, जिसको नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको वो हार्म कर रहा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं क्या उनका मेमोरियल को बनाना एक मैंडेट है। तो स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से आपको जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके अंदर में इसका मेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि हमारे जो मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका आपको जो मेमोरियल है उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। एक्सेप्शन है इसके अंदर में जो वीपी सिंह हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका मेमोरियल है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय के अंदर में। आप देखिए कि उसके अलावा जितने भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मेमोरियल डिफरेंट पार्ट ऑफ मैक्सिमम तो दिल्ली के अंदर ही है, बट कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी हैं जिनका आपको मेमोरियल है वो अदर पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। क्या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के थ्रू? तो कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि जो पीएम है उनका मेमोरियल के अंदर कोई सोसाइटी है उसके द्वारा जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट किया जाता है। काफ़ी अलग अलग नाम से इनके जो मेमोरियल हैं वो जाना करते हैं। तो आप देखिए गवर्नमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस है वो नहीं है मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इंडिया के अंदर जो नाइजीरिया से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनका जो डिपोर्ट लिस्ट के अंदर में आपको टॉप नंबर पे देखने के लिए मिलते हैं। बांग्लादेश के वहाँ के जो पर्सनस हैं उनका भी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है वो बताई गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अमेजन के वहाँ पे जो फायर के जो इंसिडेंट सामने आए थे 2024 के समय में उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। इलीगल माइनिंग्स एक मेजर इश्यू है। इलीगल माइनिंग्स के अलावा आप देखिए कि जो इंडिजीनियस ट्राइब रहा करती हैं अमेजन के एरिया के अंदर में, तो उनके द्वारा भी काफ़ी बार जो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उसके अंदर एक रोल प्ले किया जाता है। तो इमेजन अमेजन आप देखिए कि जो 20% ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है जो फ्रेश वाटर है उसको कंटेन करता है। लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी हम अमेजन फॉरेस्ट को जाना करते हैं। तो ये बेसिकली अमेजन फॉरेस्ट के वहाँ पे जो फायर के जो इंसिडेंट्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि 2004 के समय जब सुनामी का जब इंसिडेंट सामने आया था तो क्वेड के जो कंट्रीज हैं आफ्टर द सुनामी के बाद में मिलते हैं। अभी 20 ईयर्स का समय हुआ है क्वेड के कंट्रीज का जो मीटिंग को, तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि जो क्वेड के जो कंट्रीज हैं इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया है उनका बेसिक मैंडेट यही है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसको ओपन और इंक्लूसिव वे के अंदर में स्टेबल वे के अंदर उसको कैरी आउट किया जाए। फ्री ओपन एंड स्टेबल जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो होना चाहिए। तो आप देखिए कि 2004 के समय आफ्टर द सुनामी के बाद में ये जो मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। इनका मालाबार एक्सरसाइज है जो नेवल एक्सरसाइज है उसको भी कैरी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो टाइग्रस है जिनको कि बेसिकली कैप्चर किया गया, कैप्चर करने के बाद में उनको डिपोर्ट किया गया है वापस से सिमलीपाल के एरिया के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि स्पेस के अंदर में जो हमारे कुछ जो इन स्पेस नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कुछ सक्सेसफुली जो मॉड्यूल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। इसरो के कुछ मॉड्यूल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया उनके द्वारा। तो बेसिकली ये जो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट जो मॉड्यूल है उसके थ्रू आने वाले जो मिशन है उसके अंदर में आप देखिए कि हेल्प है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। 350 जो किलोमीटर का आप देखिए कि जो एल्टीट्यूड का एरिया है वहाँ पे इनका जो बेसिकली इनको कैरी आउट किया गया उस एरिया के अंदर में। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव के अंदर में जो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो सीरिया के रिगार्डिंग में है। फ्रांस और सीरिया का, फ्रांस के जो इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि सीरिया का वहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट है उसके रिगार्डिंग में किस तरीके का सिचुएशन है। और अभी आप देखिए कि जो फ्रांस के द्वारा एक अटैक है उसको भी कैरी किया गया। आईसिस के कुछ एरियाज है वहाँ पे सीरिया के अंदर बशर अल असद का जो पावर है उसके रिमूवल के बाद से। तालिबान के द्वारा आप देखिए कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो कुछ एडवाइजरी जारी किया गया कि उनको इस तरीके से कैरी करना है, विंडो नहीं होना चाहिए, तो यूएन के द्वारा उसको कंडेम किया गया है, डेरोगेटरी प्रैक्टिस बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल के अगेंस्ट में जो बेसिकली एक रेजिस्टेंस ग्रुप है वो इमर्ज हुआ है उसके बारे में डिस्कशन है। ईरान के वहाँ पे चीफ के द्वारा डिस्कस किया गया है। चाइना के द्वारा 2025 का जो पॉलिसी है उसका डिस्कसन किया गया। साउथ कोरिया के वहाँ का न्यूज़ है
वो कंटिन्यूस आप देखिए कि वहाँ पे आपको जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। और गाजा के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको डेथ ट्रैप है वो बताया गया है यूएन के द्वारा। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था आज हमारा न्यूज़पेपर से रिलेटेड। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।